सभी का नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद सर और आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम एक पैनल बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पैनल बोर्ड में देखिए कई तरह के डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो ये पैनल बोर्ड को जब हम बता चुके होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं राइट साइड के में। ये देखिए एक अमीटर लगा हुआ है, एसी अमीटर। ये क्या है आपका? ये आपका जनरेटर से उत्पन्न होने वाले करंट के बारे में बताएगा, ठीक है। ये आपका मीटर फेज के सीरीज में लगता है, ठीक है। वोल्ट मीटर, ये आपका एसी वोल्ट मीटर है जो कि फेज वोल्टेज को दिखाएगा। ये क्या होता है, आपके फेज के साथ में पैरेलल में जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका एक स्विच है। इस स्विच को हम लोग बोलते हैं नाइट स्विच। ये नाइट स्विच क्या होता है, फेज के सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सीरीज में ये जुड़े होते हैं जो कि फेज को हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस स्विच को हम इस तरह से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आते हैं तो ये क्या है आपका टर्मिनल है। टर्मिनल बॉक्स भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपका सारा टर्मिनल आकर के जुड़ता है। ये आपका एक प्रॉपर ज्वाइंट के लिए यानी प्रॉपर कनेक्शन ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि लूज कनेक्शन क्या होता है, अक्सर अस्पार्क का एक कारण होता है, ठीक है। फिर इसके बगल में जब ये आते हैं तो ये आपका रियोस्टेट है, ठीक है। ये रियोस्टेट क्या होता है कि आपको एक तरह के वेरिएबल रजिस्टर होता है जो आपको जनरेटर के फील्ड के या आर्मेचर के साथ में सीरीज में कनेक्ट होता है। ये क्या होता है, ये आपका एक तरह से लोड के रूप में लगाते हैं। इस तरह से हम इसको वैरी करके हम लोड को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से इधर जब हम बात करते हैं, यहाँ से इधर आते हैं तो ये आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए पैनल लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका जो स्टार्टर है, ये स्टार्टर का नाम है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। ये स्टार्टर आपका 9 एम्पियर से लेकर के 14 एम्पियर तक के इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिससे ये आपका जहाँ पर राइस मिल होगा या फ्लोर मिल होगा वहाँ पर ये स्टार्टर आप देखे होंगे। ये स्टार्टर कैसे काम करता है, तो देखिए यहाँ पर एक हैंडल दिखाई दे रहा होगा। ये हैंडल को जब हम मोटर को हम स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले ये हैंडल को हम नीचे की ओर करते हैं, ठीक है। नीचे की ओर करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट होने पर क्या होता है कि जब मोटर का स्पीड आपका 75 से 80% लगभग पहुंच जाता है तो ये हैंडल को हम झटके से ऊपर करके छोड़ देते हैं और ये आपका मोटर रन करते रह जाता है, ठीक है। कंटिन्यू रन करता रहता है। ये इसका ये फंक्शन है। और कोई भी स्टार्टर क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग करंट को लिमिट करके देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए इसके बगल में आते हैं तो ये फ्यूज है। तो फ्यूज का कौन सा प्रकार है, तो ये आपका किट कैट फ्यूज है। ये लगभग 20 एम्पियर तक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये फ्यूज जो भी है, जितना प्रकार के जो फ्यूज होता है वो फेज के साथ में आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, ताकि जब ओवरलोड हो तो ये मेल्ट कर जाए और आपके सिस्टम को खराब होने से बचा ले, ठीक है। इसके नीचे आप आते हैं, देखिए एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी आपका एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। जब ओवरलोड होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और अगर ऑन करना हो तो एमसीबी को हम ऊपर की ओर कर देते हैं तो आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा और ओवरलोड के दौरान ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं तो एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये आपका एसी वोल्ट मीटर है और ये फेज वोल्टेज को दिखाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 अमीटर है, ठीक है। ये 3 अमीटर है। 3 अमीटर ये 3 फेज के लिए सीरीज में कनेक्ट है, ताकि तीनों फेज का करंट ये बताता रहे। इसके ऊपर में 3 इंडिकेटर है, R, Y, B, जो कि R, Y, B तीनों फेज का ये आपका कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखाते रहता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये मोटर के लिए आपका टर्मिनल बॉक्स हो गया, ये स्टार्टर के लिए है और यहाँ आपका जनरेटर के लिए है। तो ये पैनल जो ओवरऑल पैनल जो बनाया गया है ये आपको एमजी सेट के लिए बनाया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि एमजी सेट क्या होता है।
देखिए दोस्तों, यही आपका mg सेट है। ये आपको स्क्वायरल केज मोटर है, ये शंट जनरेटर है। दोनों आपस में क्या है, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली जुड़े हुए हैं। तो देखिए मोटर के साथ में जनरेटर आपका मैकेनिकली एक शाफ्ट के माध्यम से जोड़ा गया। जब इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब मोटर में हम लोग देते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदल देता है और ये मैकेनिकल एनर्जी आपको जनरेटर को दिया जा रहा है। ये मैकेनिकल एनर्जी, चूँकि आपको पता ही होगा कि जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसा ही मोटर इसको मैकेनिकल एनर्जी देता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रिकल में बदल देता है और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कई कामों में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही आपका mg सेट होता है, मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो और आगे आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपके लिए नए नए वीडियो को हम बनाकर आपको हम देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।